हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है एक अजीब विच ने 3 बार गलती से मैजिक किया और हर बार अपने ओगरे बॉडीगार्ड को मुश्किल में डाल दिया। और उस ओगरे ने सबसे मुश्किल सिचुएशन में एक गिरते हुए ट्रक को रोककर अपनी असली पावर दिखाया। मैं हूँ एनिशो वाइटी का होस्ट प्रीत और आज हम देखेंगे विच वॉच एनिमी का एपिसोड 2 की फुल एक्सप्लेनेशन। कैसे निको की नादानी और मोरितो की छुपी हुई ताकत स्कूल में सबके सामने आ गई। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये सब कैसे हुआ तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहे और एनिशो वाइटी को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड 2 की शुरुआत में मोरितो अपने घर में आराम कर रहा होता है। तभी निको अपने नाइट सूट में उसके पास आती है। बहुत क्यूट लगती है, पर मोरितो उससे कपड़े बदलने को बोलता है क्योंकि वो लड़का है। ये सुनकर निको बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं स्कूल में वो दोनों एक ही क्लास में आते हैं। निको खुश होती है कि वो अब मोरितो के साथ दोस्ती और रोमांस कर सकती है, लेकिन मोरितो उसे वार्निंग देता है। कहता है क्लास में किसी को मत बताना कि तुम विच हो और मैजिक बिल्कुल मत करना। इसके बाद क्लास में मोरितो अपने पेंसिल का इरेजर यूज कर रहा होता है और वो टूट जाता है। इससे मोरितो अजीब तरीके से इमोशनल हो जाता है। निको उसे खुश करने के लिए अपने चीजों को बड़ा करने वाला मैजिक यूज करती है, पर निको उसकी फिंगर को गलत जगह पॉइंट कर देती है। पहले मोरितो का हेयर को वो बड़ा कर देती है, फिर उसके कपड़े को भी बड़ा कर देती है और आखिर में उसका हाथ को भी बड़ा कर देती है। मोरितो समझ जाता है कि ये सब निको ने किया है। जब निको का इंट्रोडक्शन होता है वो गलती से अपने ऊपर ही अपने फिंगर को पॉइंट कर देती है और उसका साइज क्लास की छत जितना बड़ा हो जाता है। सबको पता चल जाता है कि वो एक विच है। स्कूल के बाद 2 लड़कियां निको को बाहर चलने के लिए इनवाइट करती है और निको भी उनके साथ चली जाती है। जब 3 लड़के उन्हें परेशान करते हैं, मोरितो आकर उन सबको सबक सिखाता है। अगले दिन निको की क्लास के स्टूडेंट उसे मैजिक की डिमांड करते हैं। निको ग्रेविटी शिफ्ट मैजिक यूज करती है और सभी लोग हवा में फ्लोट होने लगते हैं। जब एक ट्रक उड़कर गिरने वाला होता है तो मोरितो उसे अपनी ताकत से पकड़ लेता है और सबको एक्सीडेंट से बचा लेता है। इसके बाद मोरितो सबको सच बता देता है कि वो एक ओगरे है। स्टूडेंट डरने के बजाय उससे इम्प्रेस होते हैं और उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं। मोरितो भी खुश हो जाता है कि उसे फाइनली अपनाया गया है। इसके बाद ये एपिसोड यहाँ पर ही एंड हो जाता है। लेकिन आप लोगों के लिए मेरा एक सवाल है, क्या आप लोगों को मोरितो की ओगरे पावर ज्यादा पसंद आई या निको का जायंट मैजिक ब्लंडर? कमेंट पे जरूर बताएं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम विच वॉच एनिमी का एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में निको की मॉम ने एक भविष्यवाणी की। उन्हें सिर्फ 2 वर्ड पता चलता है, डॉग और रेन ड्रॉप। ये निको के लिए खतरा है। निको मोरितो को इम्प्रेस करने के लिए फ्लू फैशन मैजिक से नए डिजाइनर कपड़े कॉपी करती है, पर मैजिक सिर्फ फ्रंट कॉपी करता है, इसीलिए ड्रेस का बैग पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाता है। मोरितो ये देख लेता है पर वो इसे इग्नोर करता है। मोरितो कहता है उसे पुराने जमाने का कपड़ा पसंद आता है। जब निको अपनी दादी की पुरानी ड्रेस पहनती है तो मोरितो उसकी बहुत तारीफ करता है। इसके बाद मोरितो को निको के मॉम के द्वारा लिखी हुई लेटर मिलता है जिसमें उसे निको की पूरी जिम्मेदारी लेने को कहा जाता है, जैसे निको की खर्चे उठाना, उसकी पढ़ाई और कभी कभी उसको डांट लगाना भी। जब निको अपने बॉक्सेस अंदर रखने के लिए मोरितो से हेल्प मांगती है तो मोरितो मना कर देता है। इसके बाद निको डुप्लीकेट स्पेल की यूज करके अपने 2 छोटे छोटे क्लोन को बना लेती है, मगर उनका दिमाग आधा हो जाता है और वो बॉक्सेस उठा नहीं पाती। आखिर में मोरितो को ही सारे बॉक्सेस उठाने पड़ते हैं। इसके बाद भविष्यवाणी सच होने लगती है। एक डॉग निको पर हमला करता है। मोरितो उसे बचा लेता है। मोरितो ओगरे है, इसीलिए उसे डॉग बाइट से चोट नहीं लगती। मोरितो देखता है कि तेज बारिश आने वाली है। वो समझ जाता है कि डॉग और बारिश का खतरा अभी भी है। इसके बाद बारिश में मोरितो और निको एक ही छतरी में चलते हैं। निको को ये बहुत रोमांटिक लगता है। एक सुनसान जगह पर मोरितो को महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तभी एक डॉग मास्क पहनने वाला आदमी उन पर हमला करता है। मोरितो अपने ओगरे पावर से लड़ता है और उसे हरा देता है। बाद में उसका मास्क हटाने पर पता चलता है कि वो आदमी केन है, जो एक तेनगु है। केन बताता है कि वो निको का नया प्रोटेक्टर बनकर आया है। इसके बाद ये एपिसोड यहाँ पर ही एंड हो जाता है।
है। पर आप लोगों के लिए मेरा एक सवाल है, अब जो निको के पास मोरितो और केल दोनों की प्रोटेक्शन है, तो क्या वो अगले एपिसोड में भी मैजिक से कैसे ही कोई गलती करेगी? कमेंट पे जरूर बताएं।